हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ बोन अपीत का 7वां एपिसोड। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें जियोंग को दिखाया जाता है, जो अपनी सारी ही टीम को बता रही थी कि कैसे हमें नई डिश बनाने के लिए प्रेशर कुकर की ज़रूरत है। पर उन लोगों को प्रेशर कुकर का मतलब नहीं पता होता, तो उन लोगों को समझाने लगती है कि कैसे हमें इस डिवाइस की ज़रूरत है। और वो लोग कहते हैं कि हमें इसके बारे में नहीं पता। तो जियोंग कहती है कि मैं किसी को जानती हूँ जो इस डिवाइस को बना सकता है। उसके बाद हम पूरी ही टीम को काम करते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ वो लोग भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। रात में जब ये मीटिंग कर रहे होते हैं तभी राजा जी चोरी चोरी चुपके से उन पर नज़र रख रहा था। तभी जियोंग देख लेती है और देखने के लिए बाहर आती है, तो लियोन छुप जाता है। उसके बाद जियोंग लियोन के पास जाती है। वो राजा को प्रेशर कुकर के बारे में बताती है। मुझे इस डिवाइस को बनाने की ज़रूरत है, जिसके बाद ही मैं उस डिश को तैयार कर पाऊंगी। यहाँ पर चोंगसिन नाम के बंदे के बारे में पूछती है, तो राजा कहते हैं कि उसकी तो मौत हो चुकी है। तो जियोंग हैरान होकर कहती है कि एक वही बंदा था जो उसे बना सकता था, अब मैं क्या करूँ। तो लियोन वहाँ पर आकर उसके वंशज के बारे में बताता है, जिसका नाम जोंग है। शायद वो बर्तन बनाने में तुम्हारी मदद कर सकता है। यह सुनने के बाद जियोंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और राजा के आज्ञा मांगने लगती है कि मैं वहाँ पर जाना चाहती हूँ और मुझे मार्केट से कुछ सामान भी खरीदना है। यह सुनने के बाद राजा खुद कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। अभी वो अंकल राजा को बाहर जाने से मना कर देते हैं। अभी आपके लिए बाहर जाना खतरे से खाली नहीं होगा। यह सुनने के बाद लियोन भी मान जाता है, जिसके बाद वो जियोंग के बारे में कहता है कि यह अकेली वहाँ पर नहीं जा सकती। जिसके बाद फिर होना क्या था, सोंगजे को उसके साथ भेजा जाए। लड़के की तरह कपड़े पहनाकर सोंगजे अपने साथ ले जा रहा होता है। तो वो दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे। यह देखकर लियोन तो काफ़ी ज़्यादा जेलसी फील हो रही होती है। तो वो अपनी गार्ड से कहता है कि इन दोनों को देखकर ऐसा नहीं लगता जैसे ये पति पत्नी हो। अगर लोग इन लोगों को साथ में देखेंगे तो इनके बारे में गलत सोचेंगे। हमें कुछ ना कुछ करना होगा। वही हम जियोंग को देखते हैं, जो सोंगजे से अपनी बुक के बारे में बात करती है। तो सोंगजे कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना, उस बुक के बारे में मुझे नहीं पता, और राजा ने कहा है वो जल्दी ही तुम्हारी बुक ढूंढ लेंगे। वैसे तुम दोनों को देखकर लगता है कि जल्दी मुझे तुम्हें शाही सखी बुलाना पड़ेगा। यह सुनने के बाद कहती है कि यह सब बिल्कुल भी नहीं होगा। तुम मुझे टीज करना बंद करो, मैं जल्दी अपनी दुनिया में पहुंच जाऊंगी। तभी उन लोगों के सामने गोंगिल आ जाता है। वहां पर लियोन भी आ जाता है और सोंगजे को कहता है कि हम इसको अकेले नहीं भेज सकते, अगर गुंडों ने इस पर आक्रमण कर दिया तो। यह सुनने के बाद सोंगजे कहता है कि इसे कोई नहीं पहचानेगा, वैसे भी इसने लड़कों वाले कपड़े पहने हैं। यह सुनने के बाद लियोन कहता है कि इसका चेहरा देखो, कोई भी इसको आसानी से पहचान लेगा। सोंगजे लियोन को मना करता है, पर लियोन जियोंग के साथ जाना चाहता था। जिसके बाद वो कहता है कि मैं लोगों से अपने फेस को भी छुपा लूँगा, फिर मुझे कोई भी नहीं पहचानेगा। अब वो इसे कहता है कि तुम राजमहल जाकर यह बात उसको बता दो। यूनोन को जैसे ही यह बात पता चलती है तो वो ज़्यादा परेशान हो जाता है। राजा के दरवाजे को लॉक कर दिया जाता है और लोगों को बताया जाता है कि राजा की तबीयत अभी खराब है, वो किसी से नहीं मिल सकते। पर सारे ही लोगों को इस बात के ऊपर शक हो रहा था। इधर ये लोग चुनसियोन से मिलने के लिए फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं, जहां पर चलते चलते राजा की तो हालत ही खराब हो जाती है। वो गोंगिल से पूछता है कि आखिर हमें कितना दूर और जाना है। तो कहता है कि अभी हमें थोड़ा और चलना पड़ेगा। लियोन कहता है कि हमें उसे राजा होने की बात नहीं बताएंगे, हम उसे थोड़ा प्रताड़ित करेंगे, जिसके बाद शायद हमारा काम करने के लिए तैयार हो जाए। यहाँ पर जियोंग उसे मना करते हुए कहते हैं नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। उससे प्रॉमिस भी करवा लेती है। इधर हम जोशन को देखते हैं, जो राजा के ना होने की खबर मिल जाती है। तो वह कहता है कि अच्छा मौका हो सकता है, क्यों ना हम उसके ऊपर हमला कर दे, और इस बार हमारा टारगेट जियोंग होगी। मतलब कंपटीशन से पहले ही यह जियोंग को रास्ते से हटाना चाहते हैं। वही हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है। फाइनली यह लोग उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर बाहर एक चेतावनी लिखी हुई थी, जो कोई भी बिना इजाजत के अंदर आएगा उसकी जान चली जाएगी। यह सुनने के बाद राजा कहते हैं कि यहाँ के लोगों में बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, मुझे ही उन्हें कुछ सिखाना पड़ेगा। अब वो अंदर जा ही रहे थे, जियोंग उन्हें अंदर जाने से मना करती है। यह खतरा हो सकते हैं, पर राजा भला किसकी बात मानेगा। वह फटाफट से दरवाजा खोल देते हैं, जिसके बाद वहां पर अजीब सी आवाज़ आने लगती है। जियोंग की नज़र
सामने वाली तोप पर पड़ती है जो अब एक्टिवेट हो चुकी थी। इसे देखकर वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और यहाँ किंग लियोन जियोन को प्रोटेक्ट कर रहे थे। यहाँ पर यह दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं एंड हैरानी की बात तो यह थी कि उस तोप से बारूद का गोला नहीं बल्कि चावल निकल रहे थे। ये देखकर जियोंग तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और चावल को खाने लगती है। तभी वहाँ पर चुन सियोंग आ जाता है। राजा को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो उससे पर चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। तभी जियोन उसके पास आती है, उसे समझाने लगती है कि आपने प्रॉमिस किया था। उसके बाद अब गोंगिल भी इसको प्रेशर कुकर बनाने के लिए मनाने लगता है पर उनकी बात नहीं मानता। जिसके बाद फिर होना क्या था, जियोन आगे आती है, उसे बताने लगती है कि कैसे वो राजमहल के रॉयल शेफ ये कंपटीशन देश के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। सुनने के बाद चुन सियोंग कहता है कि अगर यह देश के लिए है तो फिर तुम्हें महाराजा से बात करनी चाहिए, तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं करने वाला। जिसके बाद वो उन लोगों को वहां से जाने के लिए कहता है, अपने खास आविष्कारों से उन्हें डराकर भगा देता है। जियोन बाहर जाने से पहले उसे बताते हैं कि तुम चावल को मीठा कैसे कर सकते हो। उसके पूछने पर वो कैसे थोड़ी सी चीनी देकर कहती है कि तुम्हें चावल में मिलाना होगा, जिसके बाद चावल मीठे हो जाएंगे। अब वो लोग बाहर आ जाते हैं जहाँ पर राजा को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, मुझे तो इसके हाथ कटवा देने चाहिए, वो कितना ज्यादा बदतमीज था। यहाँ पर जियोंग उसे समझाने लगती है कि तो उसके दिल में जगह बनानी होगी। जिसके बाद उन्हें विस्फोट की आवाज आती है जिससे किसी ने फिर से तोप चला दी हो। यहाँ फिर से राजा हमारी रानी को प्रोटेक्ट करने लगे। इस बार जियोन भी उसे देखने लगती है, दोनों काफी ज्यादा क्लोज थे, फिर अचानक से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और जियोन कहते हैं कि मुझे पता है उसने क्या किया होगा। वो जल्दी से चुनसियों के पास जाती है, उसे चावल खाते हुए देखकर कहती है कि यह टेस्टी है ना। वैसे तो वो हाँ कहना चाहता था पर वो मना कर देता है। अब यह उससे डील करने लगते हैं कि अगर तुम प्रेशर कुकर बनाने में हमारी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें राजा से कहकर और सामान दिलवा दूंगी। जिसके बाद वो उसे अंदर आने के लिए कह देता है और अंदर लेकर वो दरवाजा बंद कर देता है। और यह देखकर तो राजा को काफी ज्यादा गुस्सा आता कि आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई, यह अकेली लड़की को अंदर कैसे ले जा सकता है। अब वो भी अंदर तो जाना चाहता था पर अंगरक्षक और गोंगिल उसे रोक कर कहते हैं कि अपना काम हो रहा है, आप महाराज थोड़े शांत रहिए। अब लियोन को उनकी बातें माननी ही पड़ती है। जिसके बाद जियोन चुंग सियोन को सारी ही बात बता देती है कैसे उनका कंपटीशन होने वाला है। उसे एक प्रेशर कुकर की ज़रूरत है। चुन सियोन अभी भी उसकी हेल्प करने से मना कर देता है, मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। यह सुनने के बाद जियोन उसके अंकल का नाम लेती है। उनका नाम सुनकर वो बंदा काफ़ी ज़्यादा हैरान होकर पूछता है कि क्या तुम उन्हें जानती थी। यह सुनने के बाद जियोन उसे आविष्कार गिनवाने लगती है। जिसके बाद वो बंदा गुस्से में कहता है कि जरूर तुमने उनसे भी मदद मांगी होगी और उन्होंने तुम्हारी हेल्प भी की होगी, जिसके बाद तुम्हें उसका यूज करके उन्हें छोड़ दिया। वो कहता है कि मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं करने वाला, उसे वहां से बाहर भगा देता है। वो निराश चेहरे के साथ आती है तो राजा को पूरी घटना बताती है कि वहां पर मेरे साथ क्या क्या हुआ। लियोन भी अब समझ जाता है। दूसरी तरफ मोकोंजो को दिखाया जाता है, उसे अपने सर्वेंट के थ्रू इनकी सारी बातों को पता चल जाता है और एक और बात उसे पता चल जाता है कि गोंगिल की बड़ी बहन ने पहले इस महल में काम करती थी और यहाँ पर उसकी मौत का पता लगाने के लिए वो आया है। यह सुनने के बाद मोकोंजो खुद काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और चेहरे का रंग उड़ जाता है। राजमाता को किंग के बाहर जाने की खबर मिल जाती है। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे लोग सो जाते हैं पर किंग लियोन तो बस जियोन को ही देख रहे थे। ठंड ज्यादा थी तो वो अपना जैकेट उसको उड़ा देता है और वहीं पर बैठकर उसे निहारता रहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम हमारे शेफ को देखते हैं जो कुछ खाना पका रहे थे और काम करने के लिए उन्हें जियोन ने ही ऑर्डर दिया था। जिसके बाद हमें गिलगिम को दिखाया जाता है। मनसुख उसे काफी ज्यादा टॉर्चर कर रहा होता है और बात बात पर उसकी इंसल्ट करने लगता है कि तुम्हारा काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि अभी यहाँ पर जियोन मौजूद नहीं है। इधर इन लोगों का काम भी जोरों शोरों से चल रहा होता है। यहाँ पर एक शेफ कहता है कि आसानी से जियोन को हरा देंगे। तभी वो कहता है कि ऐसा नहीं है, हमें हमारे अपोजिट वाले को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। इधर हम वो चाइनीज शेफ को देखते हैं जो जोशन के पास आती है। इसके बाद
वो काली मिर्च लेकर आई थी, जिसे देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बदले में वो उसे कुछ देने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में हम उन लोगों को जंगल में देखते हैं। बारिश हो रही थी और वो लोग एक झोपड़ी के नीचे बैठे हुए थे, जहाँ पर बॉडीगार्ड अपनी पहरेदारी कर रहा होता है। तभी जियोन दिमाग में एक आइडिया आता है। अब वो एक डिश के बारे में याद करती है। जोंग उसके होम टाउन के बारे में पूछती है, जिसके बाद उसके दिमाग में एक डिश को बनाने का आइडिया आता है और वह सारे ही लोगों को सामान लाने के लिए कहती है। अब सारा सामान मिलने के बाद वह डिश बनाने लगती है, जहाँ पर राजा के नौकर भी उसकी मदद कर रहे थे। वो डिश देखने में काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस लग रही थी। उसकी महक से वहाँ पर चुन सियोंग भी आने लगता है और प्लान था उसका कि वो यहाँ पर आए, वो बुलाना चाहती थी यहाँ पर। वो खुशबू सूंघने के बाद वहाँ पर आ ही जाता है। सारे लोग उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, उसे अपने साथ बैठने के लिए कहते हैं। चुन सियोंग अच्छे से बात नहीं कर रहा था, मतलब अभी भी वह उन लोगों से दूर दूर हो रहा था, पर उसके मुंह में तो डिश को देखकर पानी आने लगता है। तभी लियोन उसके सामने मजे लेकर खाना खा रहा था, जिसके बाद फिर होना क्या था उसे भी रुका नहीं जाता। बॉडीगार्ड और गोंगिल को भी यह खाना खाने के लिए कहा जाता है। वो दोनों जैसे ही टेस्ट करते हैं तो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है, जिसके बाद बेचारा चुन सियोंग से रुका नहीं जाता और सीधे खाने को टेस्ट कर लेता है। उसे भी वो खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, जिसके बाद जियोंग फिर से उसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्रेशर कुकर हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में यह भी कहती है कि हमारे अंकल को किसी ने भी नहीं छोड़ा, हम उन्हें आज भी याद करते हैं और उन्होंने जिन जिन चीज़ों का आविष्कार किया वो सारी चीज़ों के बारे में बताने लगती है। जिसके बाद फाइनली चुन सियोंग भी मान जाता है। अब जियोन भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे खुश देखकर लियोन भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और तभी चुन सियोंग उसका चेहरा देख कर कहता है कि तुम इतना क्यों मुंह फाड़ रहे हो? ओ भाई, मैंने तुम्हारे लिए नहीं बल्कि जियोंग के लिए हाँ कहा है। यह सुनने के बाद बेचारा किंग का तो मुंह ही बन जाता है। बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चुन सियोंग कहता है कि मुझे एक बंदे की जरूरत होगी, मैं अकेले प्रेशर कुकर नहीं बना सकता। तो यहाँ पर गोंगिल उसके पास ही रुकता है और बाकी लोग फॉरेस्ट में जाकर बाकी सामग्री इकट्ठा कर रहे थे। जहाँ फॉरेस्ट में हमारे जियोन को कुछ मिलता है, जैसे ही उस जड़ को बाहर निकालती है तो लियोन उसे कहता है कि यह तो जंगली जिनसिन है और अगर यह यहाँ पर है इसका मतलब यह मेरा हुआ। जिसके बाद वो उसे रख लेता है और यह देखकर जियोन का तो मुंह ही बन जाता है। लियोन को तो उसे देखकर काफी ज्यादा मजा आ रहा था। इधर हम चुन सियोंग और गोंगिल को देखते हैं, जो काफी ज्यादा हार्ड वर्क के बाद फाइनली प्रेशर कुकर को तैयार कर देते हैं और काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। वही हमें यह दिखाया जाता है, जो डिश में शायद मिर्ची मिला रही थी, तभी उसके हाथ वाला शेफ उससे पूछता है मैं क्या मिला रही हो? शेफ कहता है कि जब हमें पता ही नहीं है यह डिश क्या मिला रही है तो क्या हमें इसका यूज करना चाहिए? तभी वो कहते हैं कि आप लोग मुझ पर भरोसा रखो, पहला राउंड मेरा है और मुझे इसे जीतना होगा। वो डिश को रेडी करके उसे उसके पास लेकर जाती है। वही हम यूखुन को देखते हैं, जिसके राजा के बाहर होने की खबर मिल जाती है। यह खबर भी कि अभी अच्छा मौका है, हमें जियोंग पर हमला करना होगा। जिसके बाद यह कंपटीशन यहीं पर खत्म हो जाता है। अब हम इन दोनों को देखते हैं, जहाँ पर यह मनसूख कह रहा था कि अभी जियोंग नहीं है तो तुम्हें गिलगिम को परेशान नहीं करना चाहिए, पर मनसूख उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। तभी वहां पर एक नकाब पहने आदमी एक एंट्री लेता है, उन लोगों को एक नोट देकर कहता है जियोंग की जान खतरे में है, तुम अपने राजा को जाकर आगाह कर दो। पहले निंजा हथौड़ी को देखकर तो ये लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। जिसके बाद वो बंदा फिर से वापस से चला जाता है। अब ये लोग उस नोट को लेकर सीधे अंकल के पास आते हैं, पर इन लोगों को यह तो पता ही नहीं था कि हमें यह भी बताना है कि जियोंग की जान खतरे में है। अंकल योन उसे देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। जिसके बाद वो वही चिट्ठी लेकर सोंगजे के पास जाते हैं। अब वो दोनों ही उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं, पर उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। जिसके बाद उस चिट्ठी को आग के सामने रखते हैं। उसे लिखा हुआ था कि उस जियोन की जान खतरे में है। यह देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें राजा की सुरक्षा करनी होगी। अब सोंगजे अपनी सेना लेकर राजमहल से बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम इन लोगों को देखते हैं जो फॉरेस्ट से वापस आ जाते हैं। जियोंग प्रेशर कुकर को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि कंपटीशन अब काफी ज्यादा नजदीक है, हमें जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना होगा। तभी वहां पर दुश्मन आ जाते हैं, जिन
उसके इलाके में आते ही चुनसियों को पता चल जाता है कि क्योंकि उसने वहाँ पर कुछ लगाया हुआ था, घंटी लगाई हुई थी। जैसे ही उसके इलाके में कोई बंदा आता है तो उसको पहले ही पता चल जाता है। चुनसियोन कहता है आखिर यह लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब इन लोगों को उसे बताना ही पड़ेगा कि कैसे यह राजा लियोन है। यह सुनने के बाद वह काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और दुश्मनों से लड़ने के लिए उन्हें कुछ हथियार देता है, जिसके बाद सारे ही घुसपैठिए धीरे धीरे आगे आते हैं। तभी चुनसियोंग कहता है कि जब मैं कहूँगा तभी तुम्हें दरवाज़ा खोलना होगा। सारे लोग दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही चुनसियोंग कहता है तो वो लोग दरवाज़ा खोल देते हैं। उसके बाद चुनसियोंग अपनी तोप को चला देता है। दुश्मन का मुकाबला वो लोग जोरों शोरों से कर रहे होते हैं और इसकी वजह से कुछ दुश्मनों को चोट लग जाती है। वेल उसका मेन मकसद था जियोन को जान से मारना। गोंगिल और अंगरक्षक दोनों ही राजा को प्रोटेक्ट कर रहे थे। वहीं पर हमारा राजा को देखते हैं जो जियोंग को प्रोटेक्ट कर रहा होता है और उन्हें वहां से पीछे हटने के लिए कहता है। हड़बड़ाहट में जियोंग का प्रेशर कुकर नीचे गिर जाता है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। राजा उसे उठाता है, तभी एक बंदा उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। तो यहाँ पर राजा आगे आकर जियोंग को बचा रहा था। दुश्मन काफी ज्यादा होते हैं तो अंगरक्षक और गोंगिल राजा को वहां से जाने के लिए कहते हैं, जिसके बाद लियोन जियोन का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। वो प्रेशर कुकर के ढक्कन को देख रही थी जो नीचे गिर गया था। तभी चुनसियोन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं इसे तुम्हारे पास लेकर आ जाऊंगा। की बातों पर यकीन करती है, जिसके बाद वो राजा लियोन के साथ वहां से भागने लगती है। वो लोग वहां से भाग ही रहे थे, तभी वहां पर काफी सारे दुश्मन आ जाते हैं, जिनसे बचाने के लिए सबसे पहले अंगरक्षक आगे आता है। वो कहता है कि मैं इन लोगों को देख लूंगा, आप लोग जल्दी से यहाँ से बाहर निकलिए। जिसके बाद वहाँ गोंगिल के साथ वहाँ के आगे निकल जाते हैं, पर तभी वहाँ पर काफी सारे बंदे आ जाते हैं जिन्होंने उन लोगों को घेर लिया था। अब हम अंगरक्षक को देखते हैं, वो वहाँ पर जख्मी हो जाता है। अब गोंगिल राजा से कहता है कि आप और जियोंग यहाँ से बाहर निकलिए, मैं इन लोगों को यहीं पर रोक के रखता हूँ। जिसके बाद वह भी आगे जाकर दुश्मनों से फाइट करने लगता है। कुछ लोग उन लोगों को भागते हुए देख लेते हैं, जिसके बाद वो लोग उन पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर राजा लियोन अभी भी जियोन को प्रोटेक्ट कर रहा था। वो लोग जियोन को मारने की कोशिश करते हैं, तभी राजा को चोट लग जाती है। एक बंदा राजा को जान से मारने ही वाला था, तभी सोंगजे वहां पर आकर उसे बचा लेता है। जिसके बाद हमें उनकी फाइट देखने के लिए मिलती है। अकेला राजा ही जियोंग को प्रोटेक्ट कर रहा था और यह देखने में काफी ज्यादा कूल लगता है। अकेले ही उन लोगों को हरा देता है। अब वो एक बंदे को पकड़ लेता है, वो नाइफ को अपनी छाती में घुसाकर खुद मर जाता है और वहीं पर दम तोड़ देता है। तभी हम जियोंग को देखते हैं जो वहीं पर बेहोश हो जाती है। यह देखकर जियोंग की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। तभी सोंगजे उसे चेक करके कहता है कि यह बस बेहोश हुई है। तभी जियोंग को होश आ जाता है और उसे प्रेशर कुकर की फिक्र हो रही थी, उसके पास ही होता है। यह देखने के सारे ही लोग हंसने लगते हैं। वो लोग ढक्कन के बारे में बात करते हैं तो जियोंग कहती है कि चुनसियोन उसे लेकर आ जाएगा, हमें जल्दी से कंपटीशन में पहुंचना होगा। वहीं पर हमें राजमहल का सीन दिखाया जाता है। जिनसियो का मिशन फेल हो गया था तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं पर हमें कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है। सारे ही शेफ उस कंपटीशन के लिए तैयार हो चुके थे और जहां पर राजा लियोन का इंतजार किया जा रहा था, जो काफी देर तक वहां पर नहीं आए। इधर हम किंग लियोन को देखते हैं जो जियोन को घोड़े पर बिठाकर अपने साथ राजमहल वापस ला रहे थे। तभी जियोन कहते हैं कि मैं काफी ज्यादा वीक हो चुकी हूँ। यह सुनने के बाद लियोन कहता है कि तुम सोच रहे हो कि मैं तुमसे माफी मांगू। जियोन उसे मना करते हुए कहते हैं कि तुम फाइट करते हुए बहुत ही ज्यादा कूल लग रहे थे। अब वो उसे कॉम्पिटिशन में जल्दी चलने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में हम यूगन को देखते हैं जो सारे ही लोगों से कह रहा था कि अब हमें कंपटीशन को यहीं पर रद्द कर देना चाहिए। चाइनीज शेफ उसके सामने आता है और कहता है कि हमें अभी अपनी काइंडनेस दिखानी होगी, अभी राजा का इंतजार करना होगा क्योंकि अभी टाइम बचा हुआ है। तो इसके लिए यूगन मान जाता है। वो लोग काफ़ी देर तक वेट करते हैं पर राजा उसकी सेना वहाँ पर नहीं आती। तभी हम वो चाइनीज शेफ को देखते हैं। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है तो कहता है कि राजा यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब हमें राजमहल के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फाइनली हमारी पूरी ही टीम पहुँच चुकी थी और साथ में उसका प्रेशर कुकर भी। यह लोग यहाँ पर आकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी राजा का स्वागत किया जाता है। वेल गाइज, इस कंपटीशन को कौन विन करेगा यह तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।